हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट कंपनी के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि स्टॉक ने हमारे जो पुराने लेवल्स बनाए थे उसको स्टॉक ने कितने बार ट्रेड किया और किस लेवल पर आने के बाद स्टॉक में कौन सी कैंडल बन गई है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, तो ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चालू हो चुका है। अब ये डाउन ट्रेंड कहाँ तक रहेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और स्टॉक ने जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल बनाया था वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये पुराना हाई था और इसमें देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी थी और स्टॉक ने इस हाई को बनाने के बाद जो है लो के पास क्लोजिंग दी और इन्वर्टेड हैमर का जैसे लो ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई। सेम सिचुएशन इसमें हुई, स्टॉक ने वही कैंडल बनाए, वही हाई बनाया और वही कैंडल के लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। फिर स्टॉक दूसरी तीसरी बार फिर स्टॉक यहीं पर आया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। तो ये चीज आपको समझना है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये हाई बनाया था, स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये हाई अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का था। और स्टॉक ने क्या किया, वहीं पे स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर बनाए और लो का ब्रेकआउट हुआ, गिरावट आई। तो अब आपको एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्टॉक जब हमारे पुराने हाई के पास आता है तो इस तरह की कैंडल बनती है और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। अब स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक में जब गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया था। अब स्टॉक ने ये जो सपोर्ट लिया था ये हमारा अब बनेगा रेजिस्टेंस लेवल। क्यों? क्योंकि स्टॉक अब हमारे लिए ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल बना था जहां से स्टॉक इसके अंदर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, स्टॉक ने इस रेंज को तोड़ा और गिरावट दिखा दी। तो अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने ऊपर की रेंज को ना ब्रेक करते हुए स्टॉक ने नीचे की रेंज को ब्रेक किया और अब स्टॉक इसके नीचे जा चुका है। तो ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब स्टॉक हमारा कहाँ जाकर के रुकेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक ने इस लो को तोड़ के फिर से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो दो लो हमने बनाए हैं ये अब हमारे बनेंगे टारगेट। अगर इनके सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भी जाता है तो हल्का फुल्का अगर अप मूवमेंट आता है तो ये दो आपके टारगेट बनते हुए नजर आएंगे। इस कैंडल के लो का जो लगभग 255 का है। फिलहाल बड़े टारगेट की बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक जब बढ़ता है तो हमें किस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं। देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया, गिरावट आई। स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा ये एक पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाए और स्टॉक ने जब इसके हाई को ब्रेक किया एक अप ट्रेंड मिला और यहाँ जाकर के आपको टारगेट बना। तो ये पुराने हाई के पास का टारगेट। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह की कैंडल इन्वर्टेड हैमर जो हमारे टॉप पर बनती है तो गिरावट आती है और यही कैंडल को अगर आप सीधा करेंगे और डाउन ट्रेंड में बनती है तो एक अप ट्रेंड आता है। यहाँ पर भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी हुई है, सब जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक के जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड दिखाया, यहाँ जाकर के हाई बना, फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक करके यहाँ पर हाई बनाया। तो स्टॉक ने जहाँ जहाँ हाई बनाया वो लेवल आपको मार्क करना है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया तो ये लेवल आपको मार्क करना है। तो अभी जो स्टॉक चल रहा है उसके आसपास का हाई हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये स्टॉक ने यहाँ पे दोबारा हाई बनाया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने एग्जैक्ट सपोर्ट उसके आसपास ही लिया जो लगभग हमारा 219 से 20 का है। तो आप 219-20 का एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा और ये लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। ये जोन बनेगा आपका इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट का। उसके बाद देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर कितनी बार ट्रेड किया, एक दो तीन बार यहाँ पर ट्रेड किया और यहाँ पर कंटिन्यूस ट्रेड किया। तो ये अब स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है वो है हमारा ये वाला हाई और स्टॉक इसी के पास में अभी जो कैंडल बनी है वो हमारी डोजी बनी है। तो ये जो लेवल है आपका अभी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल
से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है, जो लगभग हमारा 242 रुपए का बना है, तो इस लेवल को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि ये 2 ही लेवल ऐसे हैं जहाँ पर स्टॉक में सपोर्ट का काम करता हुआ नज़र आएगा। तो देखिएगा, यही कैंडल के पास में डोजी बनी है, पर फिलहाल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल रेड बन रही है और हर एक कैंडल का लो ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। साथ ही 9 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें इंडिकेशन दे रहा है कि स्टॉक नीचे की तरफ जाए और स्टॉक हमारा सपोर्ट लेवल बनाते बनाते नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमें वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।